अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। अभी अभी प्राप्त समाचारों के अनुसार कश्मीर में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर रियाज नायकू को सुरक्षा बलों ने बुधवार को मार गिराया। पुलवामा में नायकू के गांव बेगपुरा में एक एनकाउंटर के दौरान नायकू मारा गया। सुरक्षा बलों को इस गांव में नायकू और उसके कुछ साथियों के होने का इनपुट मिला था। मंगलवार को उसके घर के बाहर घेराबंदी की गई थी, जहां नायकू के छिपे होने के समाचार मिले थे। आरंभ में घेराबंदी करने पर फायरिंग नहीं हुई, लेकिन इसके पश्चात भी सुरक्षा बलों ने घेराबंदी हटाई नहीं। इसके पश्चात एनकाउंटर आरंभ हुआ तो सुरक्षा बलों ने 40 किलो IED से उस घर को उड़ा दिया, जहां से नायकू फायरिंग कर रहा था। इसमें नायकू और उसका साथी आदिल मारा गया। इस एनकाउंटर के बाद पूरे कश्मीर में एहतियात के तौर पर मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया है। BSNL के अलावा बाकी सभी फोन नेटवर्क भी बंद कर दिए गए हैं। आर्मी के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद ने बताया कि बेगपुरा में 2 आतंकी मारे गए, जबकि एक अन्य मुठभेड़ में 2 और आतंकी मारे गए। इस तरह 24 घंटे में 4 आतंकियों को मार गिराया गया। उनके हथियार भी जब्त किए गए हैं। हम उनके नाम नहीं बता रहे क्योंकि वे आतंकी हैं, उनकी बड़ाई करने जैसा कुछ नहीं। मंगलवार रात को इंटेलिजेंस का पुख्ता इनपुट था। इसके पश्चात क्षेत्र के आसपास के कई सारे खेत, रेलवे ट्रैक की खुदाई की गई कि कहीं कोई सुरंग या जमीन के भीतर आतंकी ठिकाना ना हो। बुधवार सुबह आतंकियों ने गोलीबारी आरंभ कर दी। नायकू पहले घर की छत पर बने एक ठिकाने में छिपा हुआ था, फिर वह सुरक्षा बलों पर फायर करते हुए नीचे उतरा। उसका मारा जाना सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी है। कश्मीर में आतंकवाद के विरुद्ध अभियान पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। रियाज नायकू कश्मीर में सबसे अधिक समय तक सक्रिय रहने वाला आतंकी था। वह हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करता था। उसे मोस्ट वांटेड आतंकियों की A++ कैटेगरी में रखा गया था। उस पर 12 लाख रुपए का इनाम भी था। वह कई पुलिसकर्मियों की किडनैपिंग और उनके मर्डर में शामिल था। 35 साल का नायकू पहले मैथ्स टीचर था। वह कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था। 2010 में कश्मीर में हुए उपद्रव के दौरान वह आतंकी बना था। यह उपद्रव टीयर गैस शेल लगने से एक बच्चे तुफैल मट्टू की मृत्यु के बाद आरंभ हुआ था। महीनों तक कश्मीर में पत्थरबाजी होती रही और कर्फ्यू लगा रहा। 2016 में बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद यासीन इत्तू उर्फ महमूद गजनवी हिजबुल कमांडर बना था। अगस्त 2017 में 18 घंटे चले एक एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने शोपियां में इत्तू को मार गिराया था। इसके बाद रियाज इसका कमांडर बना। नायकू मोहम्मद बिन कासिम कोड नेम से काम कर रहा था। 2017 में वह घाटी के टॉप 12 आतंकियों की लिस्ट में सम्मिलित था। 2018 में सेना की हिट लिस्ट में सम्मिलित 17 आतंकियों में भी नायकू का नाम था। मंगलवार रात 1 बजे बेगपुरा गांव में सर्च ऑपरेशन तो बंद कर दिया गया, लेकिन घेराबंदी हटाई नहीं गई। सुबह 9 बजे आतंकी रियाज ने गोलीबारी आरंभ कर दी। इसके बाद वह मारा गया। नायकू अपने गांव में बीमार मां से मिलने आया था। कहा जाता है कि वह अपने चुनिंदा करीबी लोगों के अलावा किसी पर विश्वास नहीं करता था। संभवतः यही कारण था कि वह अभी तक बचा हुआ था। उसने कई स्थानीय लोगों को आतंकी बनाया। कश्मीर में 35 आतंकी संगठन सक्रिय हैं। 10 से अधिक आतंकी इस साल हिजबुल मुजाहिदीन में सम्मिलित हुए हैं। कई बार नायकू बंदूक लहराते हुए आतंकियों के जनाजे में गन सल्यूट करते हुए दिखा था। उसने सोशल मीडिया पर लंबे लंबे ऑडियो और वीडियो मैसेज भी पोस्ट किए थे। ये पहला अवसर नहीं था जब नायकू को सेना ने घेरा था। इससे पूर्व वो कई बार एनकाउंटर में घेराबंदी से बचकर निकल चुका था। 2018-19 के बीच वह कई बार एनकाउंटर से भाग चुका था, लेकिन इस बार वो पकड़ा गया और अंततः इस आतंक का काम तमाम हुआ। हमारे सेना के सभी शौर्यवान जवानों को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद हमारे इस विशेष प्रसारण में जुड़ने के लिए।